नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जिस नोटिफिकेशन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो थी, दो हैं ऐसी तो, पहली बात एक यूपीएससी की नोटिफिकेशन और दूसरी यूपी पीसीएस की। तो फाइनली यूपी पीसीएस ने अपना 2026 का कैलेंडर नोटिफाई कर दिया है, जिसमें 2026 में होने वाली तमाम परीक्षाओं के डेट्स को नोटिफाई कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। अगर आप देखें तो समीक्षा अधिकारी से और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा से यानी आरओ एआरओ मेंस एग्जामिनेशन से ये कैलेंडर शुरू हो रहा है, जो कि 2 और 3 फरवरी को डेट्स जो हैं डिसाइडेड है। इसका आइडिया हमें थोड़ा सा पहले से था। इसके बाद जो दूसरी हमारी डेट, इंपॉर्टेंट डेट है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वो है हमारी जो कि मार्च में होने वाली जो परीक्षा है 29 मार्च को, ठीक है, दैट इज सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन 2025। जिन भी स्टूडेंट्स ने 2025 का एग्जाम प्री का क्वालिफाई किया है उनको जो है यहां पर मार्च में मेंस देना है, ठीक है, जिसमें लगभग अगर हम आज से भी काउंट करें तो आपके पास 55-56 दिन बचते हैं, ठीक है। और सबसे ही ज्यादा सरप्राइजिंग जो हमारा एग्जाम का डेट आया है वो है आपके यूपी पीसीएस प्री 2026 का। जी हां, यूपी पीसीएस प्री 2026 यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, जिसकी डेट गई है सीधे सीधे दिसंबर में, यानी कि 6 दिसंबर 2026 को। आपके पास लगभग अब से 10 मंथ्स का टाइम पीरियड बचा है, तो 10 महीने का अच्छा खासा टाइम पीरियड है। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट्स था या ये लग रहा था कि हम कैसे करेंगे, अब बहुत सारे लोग जो है आकलन लगाते हैं। कुछ लोगों ने हल्ला कर रखा था कि जून में होगा, बहुत लोगों ने बोला सितंबर में होगा। बट जब तक आपको आयोग की तरफ से एक कोई फाइनल डेट न मिल जाए आप उस पर विश्वास न करिए, क्योंकि कहने वाले तो एग्जाम की डेट्स निकालते रहेंगे, लेकिन होता वही है जो आयोग डिसाइड करता है, ठीक है। तो फाइनली आयोग ने हमें एक डेट दे दी है 6 दिसंबर की, ठीक है। तो ये जो है तमाम आपके एग्जाम्स की लिस्टिंग हमें इस विज्ञप्ति के द्वारा, इस विज्ञापन के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा मिल गई है। अब जो बच्चे हमारे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो भाई आपके पास लगभग 55 दिन बचे हैं, ठीक है। अब इन 55 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, तो दो मेन हमारे कह सकते हो कि सोर्सेज या फिर कह सकते हो कि टूल्स हमारे हैं। पहली चीज हमारे पीवाईक्यूज और दूसरी चीज हमारी आंसर राइटिंग। अगर इन दो चीजों को फोकस में रख के आने वाले 55 दिनों को आप कैटेगराइजली, स्मार्टली जो है करते हो शेड्यूल वाइज, तो आपका मेंस बहुत अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। और मेंस की प्रिपरेशन को और ज्यादा कंसंट्रेटेड और ज्यादा टू द पॉइंट बनाने के लिए हमने आपके लिए यूपी पीसीएस मंथन लॉन्च कर दिया है। यूपी पीसीएस मंथन क्या है? यूपी पीसीएस मंथन है पूरे के पूरे जो आपके पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, मेंस के पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर्स वाइज, टॉपिक वाइज, थीम वाइज, उनको हमने कैटेगरी वाइज जो है पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। एनालाइज करने के बाद आपको और भी चीजें दी हैं। इन टोटल जो हमारे टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं 478 थीम्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 478 थीम्स में, टॉपिक्स में पूरा जो पीवाईक्यू है पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जिनमें कुछ हाई प्रायोरिटी टॉपिक हैं आने वाले एग्जाम के लिए, कुछ लो प्रायोरिटी टॉपिक है। आपको करना क्या है, इन 478 थीम्स की जो पूरे के पूरे पीवाईक्यूज हैं इनको ध्यान में रखते हुए अगले 55 दिन में अपना रिवीजन एज वेल एज आंसर राइटिंग करनी है। इस पूरे के पूरे यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू अस्त्रा में आप ये कोड यूज करके मेंस 2025 इसको मैक्सिमम डिस्काउंट पर पा सकते हैं, ठीक है। इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल 1 के अंदर आपके आते हैं जितने भी क्वेश्चन पैटर्न और थीम एनालिसिस हैं, राइट, कि पिछले 5 सालों में सब्जेक्ट वाइज क्या पैटर्न यूपी पीसीएस फॉलो कर रहा है। लेवल 2 में आप देख सकते हो मॉडल आंसर्स एंड डेटा एनरिचमेंट हमने आपको दे दी है। हर एक क्वेश्चन का एक्सक्यूज मी, हर एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको दे दिया गया है कि इस तरीके के आंसर आपको लिखने हैं और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। एंड थर्डली हमारा प्रिडिक्टिव थीम फोरकास्टिंग है लेवल 3 में, कि कौन से वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जिस पर आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उन पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
ये आपके जो बच्चे मेंस के या प्री के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हमने अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है, MAGP फॉर स्टेट पीसेस, ठीक है। एक हमारा प्रो है, एक स्टैंडर्ड है, दोनों में डिफरेंस टाइम बेसिस का है, एक 6 मंथ का है और ये वाला 1 साल का पूरा है, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो। और यूपी पीसीएस PYQ असरम मेंस की माइक्रो थीम्स जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं इस साल उनके लिए तो मस्ट ही है। मेंटोरशिप के तहत जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपके हर आंसर का फीडबैक एज पर कि भाई आयोग किस प्रकार के आंसर्स को ले रहा है, किस प्रकार के आंसर्स को ज़्यादा वेटेज दिए जा रहे हैं, क्या एक राइटिंग प्रोसेस है, क्या एक स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको करवाते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो जो हमारे यूपी पीसीएस मंथन के माइक्रो थीम्स हैं इसमें हमने जीएस के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीम्स आपको दिखा दी है। लगभग हर सब्जेक्ट का वेटेज इसमें बराबर है। जीएस पेपर 5 और 6 जो कि यूपी बेस्ड है कि भाई हिस्ट्री ऑफ यूपी, इकोनॉमी ऑफ यूपी, एग्रीकल्चर ऑफ यूपी, ये सारी चीजों का वेटेज लगभग यहाँ पे आपको 17% के आसपास दिख रहा है। रेस्ट ऑफ द जो पेपर्स हैं जीएस 1, 2, 3 इनका 20% के अराउंड वेटेज रहा है। अब आप यहां पर देखिए हमने दिखा दिया कि जीएस पेपर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जीएस पेपर 2 के अंदर जैसे ये सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR, यहां पर इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी में 41 क्वेश्चंस आए हैं, गवर्नेंस में 15, सोशल जस्टिस में 17 एंड IR में 27। तो यहां पर आपको यह पता चल जाता है कि कैसे पॉलिटी में जो है सबसे ज्यादा आंसर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर की आपकी वेटेज है वो है सीधा किसकी, IR की, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो कि मुझे किस एरिया में ज्यादा फोकस करना है। स्पेसिफिकली अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हाँ भाई मेरा जो प्री का सब्जेक्ट जो मेंस का सब्जेक्ट है उसमें IR में मैं थोड़ा वीक हूं और IR में हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें IR में ज्यादा फोकस करना है रादर देन अगर मेरा सोशल जस्टिस जो है वो अगर ठीक ठाक है तो उसमें हम थोड़ा कम फोकस भी कर सकते हैं। तो उसको बैलेंस करने का काम हमें करना है। इसी तरीके से जीएस पेपर 5 और 6 को देख लीजिए जो कि यूपी बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आए हैं, ये 2 सालों का पेपर है अभी, ठीक है, रिसेंटली जो इसको शुरू किया है। इसमें हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए लगभग 14 और सेकंड नंबर पर आपका गवर्नेंस है, ठीक है। और इसी तरीके से जो जीएस पेपर 6 है यहां पर आप देख सकते हो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर ऑफ यूपी, ठीक है। तो ये 2 जो है मेन फोकस एरियाज हैं। तो इसके तरीके से जो है इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। हमारे ये 2 प्रोग्राम्स हैं जिनकी सारी डिटेल्स यहां पर दी हुई हैं, कोड आपको पता चल गया है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको MAGP फॉर स्टेट पीसेस ज्वाइन करें तो इसका कोड है यूपी पीसेस, इसको यूज कर सकते हो। एंड माइक्रो थीम्स के लिए मेंस 2025, राइट। चलिए अब बात करते हैं अपने प्री की। प्री 2026 की जो हमारी टेंटेटिव डेट हमें दी गई है वो है 6 दिसंबर 2026, जिसमें कि अभी से लगभग हमारे पास 10 मंथ्स का टाइम पीरियड बचा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 300 डेज। तो प्री की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने इन 300 डेज को इस तरीके से हम डिवाइड करें कि हम इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स को पकड़ना है। कोर सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो कोर सब्जेक्ट में आता है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ठीक है। कोर सब्जेक्ट को सबसे पहले आप टैकल करिए। कितने दिनों के लिए करना है वो हम सब कुछ आपको आगे बता देंगे, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, कोर सब्जेक्ट्स के बाद जो आपको स्टेप लेना है वो है स्टेट पीसीएस रिलेटेड जो भी आपको जानकारी गैदर करनी है, ठीक है। क्योंकि जीएस पेपर 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज प्री में भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हमें यहां से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन का जो हमारा वेटेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज आपको करनी है PYQs,
ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्री और मेंस दोनों की पीवाईक्यू एनालिसिस करिए। एंड इसके साथ जो आपकी साइमल्टेनियसली चीज़ चलेगी वो है करंट अफेयर्स की, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी रहता है। ठीक है, तो अगर इन 3 से 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर, स्ट्रैटेजी वाइज, डे वाइज ध्यान में रखकर हम अपनी तैयारी करते हैं, तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो कि प्री वाला है आपका दिसंबर में, उसको क्लियर करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जिन भी बच्चों को इन सभी चीज़ों से रिलेटेड गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए हमारा मेंटोरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहां पर मिल जाएगी इस वाले में, प्रो वाले में। एंड आपके सारे सब्जेक्ट रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो डाउट्स वगैरह हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम को क्लियर करिए। धन्यवाद।